भारत के सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक सोनू निगम की संगीत उद्योग में एक उल्लेखनीय यात्रा रही है। उनकी जीवन कहानी, गायन संघर्ष और फिल्म उद्योग में यात्रा के साथ साथ उनके परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद, हरियाणा, भारत में एक संगीत में रुचि रखने वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार निगम भारत के उत्तरी भाग में एक लोकप्रिय गायक थे और उनकी मां शोभा निगम भी संगीत में प्रतिभाशाली थीं। संगीत से सोनू का शुरुआती परिचय उनके पिता से हुआ, जो शादियों और पार्टियों में गाते थे। सोनू अक्सर अपने पिता के साथ जाते थे और 4 साल की उम्र में ही उन्होंने उनके साथ गाना शुरू कर दिया था। जब सोनू 18 साल के थे तो उनका परिवार मुंबई चला गया ताकि वह बॉलीवुड संगीत में अपना करियर बना सकें। उनके पिता ने इस पूरी यात्रा में उनका समर्थन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का सही अवसर मिले। अपनी शुरुआत के बावजूद सोनू निगम को मुंबई आने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिल्म उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और एक गायक के रूप में आगे बढ़ने के लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि दृढ़ता और लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है। कई सालों तक सोनू को कई परियोजनाओं के लिए ऑडिशन देना पड़ा और कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रसिद्ध गानों के कवर गाने और विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर की, लेकिन बॉलीवुड में पार्श्व गायक के रूप में खुद को स्थापित करना आसान नहीं था। उन्हें पहला ब्रेक फिल्म आजा मेरी जान के गाने ओ आसमान वाले से मिला, लेकिन इससे उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। जिंगल और भक्ति गीत गाने सहित अपने सामने आए किसी भी अवसर का लाभ उठाते हुए सोनू ने संघर्ष करना जारी रखा। सोनू निगम को सफलता फिल्म बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया से मिली। हालांकि यह बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं था, जिसने उन्हें वास्तव में एक अग्रणी पार्श्व गायक के रूप में स्थापित किया। यह गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और इसने सोनू की बहुमुखी गायन क्षमताओं को प्रदर्शित किया। 1999 में सोनू ने अपना एल्बम दीवाना रिलीज किया, जो बहुत हिट हुआ और संगीत उद्योग में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। एल्बम के गाने, विशेष रूप से शीर्षक ट्रैक दीवाना तेरा, चार्टबस्टर बन गए और सोनू निगम को एक घरेलू नाम बना दिया। पार्श्व गायक के रूप में अपनी सफलता के बाद भी सोनू निगम को फिल्म उद्योग की जटिलताओं से जूझना पड़ा। अपनी लोकप्रियता के बावजूद उन्हें बॉलीवुड संगीत में बदलते रुझानों से निपटना पड़ा, जहां लगातार नए गायक उभर रहे थे। इसके अतिरिक्त स्टार गायकों पर उद्योग के फोकस का मतलब था कि सोनू को प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार खुद को साबित करना पड़ा। सोनू ने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें गायन में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें मिली। उन्होंने लव इन नेपाल और जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन उद्यमों को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। सोनू निगम ने 2002 में मधुरिमा मिश्रा से शादी की और उनका नेवान निगम नाम का एक बेटा है, जिसका जन्म 2007 में हुआ। सोनू को एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं। उन्होंने अक्सर अपने जीवन में परिवार के महत्व के बारे में बात की है और कैसे वे उनकी पूरी यात्रा में उनके समर्थन का स्तंभ रहे हैं। भारतीय संगीत में सोनू निगम का योगदान बहुत बड़ा रहा है। इन वर्षों में उन्होंने हिंदी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु और कई भाषाओं में गाने गाए हैं। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा, सशक्त आवाज और अपने गायन के माध्यम से गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर के बाद के चरणों में सोनू संगीत उद्योग के मुद्दों के बारे में भी मुखर रहे हैं, जिसमें कुछ संगीत लेबलों की एकाधिकारवादी प्रथाएं और युवा कलाकारों के लिए अवसरों की कमी शामिल है।
अपने मुखर विचारों के लिए आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद सोनू अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और संगीत उद्योग में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव बना हुआ है। सोनू निगम की जीवन कहानी दृढ़ता, कड़ी मेहनत और अपार प्रतिभा से भरी है। मुंबई में अपने शुरुआती संघर्षों से लेकर भारत में सबसे प्रिय पार्श्व गायकों में से एक बनने तक सोनू की यात्रा प्रेरणादायक रही है। संगीत में उनके योगदान, उनके संघर्षों और विजयों ने भारतीय संगीत उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और भी फिल्म कलाकार के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें।